आज के ज़माने में अपने लोग ही छूट रहे हैं और बाहर के लोग अपना हो जा रहे हैं, क्योंकि जो अपने लोग होते हैं वो साथ नहीं देते हैं। अपने लोग को ये लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, या हमें पैसा देना पड़ेगा, या हमें साथ देना पड़ेगा। वो नहीं आते हैं, पर बाहर के लोग भाग कर आते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे में दुख सुख में खड़ी है तो हम भी इनके लिए खड़े होंगे। अपनों में नहीं, अपनों में मतलब है ऐसा नहीं कि घर के ही लोग होते हैं रिश्तेदार, जैसे अपने आसपास पड़ोस लोग हैं जिससे आप ज़्यादा व्यवहार बना चुके हो, बहुत दिल से लगाव रखे हो। ऐसा लगता है चलो आप मेरी सहेली हो, सखी हो, हम आपके लिए, आप हमारे लिए। पर ये ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ आपका काम निकालने के लिए आपकी सहेली बनती है, आपकी सखी बनती है, आपके दोस्त बनती है, आपकी फ्रेंड बनती है। जब आपका काम निकल जाता है वो सब अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ना उनको टाइम मिलता है, ना उनको मिलने का टाइम मिलता है। आप अपना काम रोककर उनका हेल्प करोगे, आप अपना काम रोककर पूरा 5 घंटा, पूरा 10 घंटा उनके घर पर समय निकाल दोगे। लेकिन जब आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, अगर आपको किसी की ज़रूरत है, आप उसी को उम्मीद लगा रखे हो कि चलो हम उनके काम आए, वो हमारे काम आएंगे। पर ये ज़रूरी नहीं। वो धोखा दे ही देती हैं। वो कब आती हैं? बस 5 मिनट, 10 मिनट। कुछ लोग ऐसे पागल सहेलियां भी होती हैं जो सुबह से जाती हैं शाम तक अपना सहेली मान के, अपना घर मान के। पर कुछ लोग ऐसी होती हैं कि बस सहेली सहेली करके, बोल बोल के, और शाम को आती हैं वही खाने के टाइम पे, या दर्शन करने के टाइम पे, आरती के टाइम पे। यही हाल होता है आज के ज़माने। आप देखते हैं कि जब सत्यनारायण जी का कथा होता है तो कोई पहले से 5 घंटा नहीं बैठने आता, कि उनके पूजा में नहीं लगता है। वो सीधे उनको आरती में बस आना है, टाइम नहीं है। तभी मालूम होता है कि आप क्या हो, हम क्या हैं। जब तक अपने घर पे कोई प्रोग्राम न रखो, जब तक अपने घर में पूजा पाठ ना रखो, तब तक दिमाग खुलता भी नहीं है। जब अपने घर पे कोई प्रोग्राम रखो, जितना आप समय किसी और को देते हो वो समय आपको भी उतना दे। तभी पता चलता है कि अरे हम ही सिर्फ फालतू हैं जो दूसरे के लिए टाइम देते हैं, दूसरे का साथ देते हैं, इनके काम में हाथ बटाते हैं। तभी वो अच्छा चेहरा समझ में आता है। इसलिए ज़्यादा किसी का हेल्प करना भी गुनाह है। अगर जितना हम सोचते हैं कि हम जहाँ रहते हैं बहुत सारे लोग हैं, चलो हमारे साथ देंगे, पर ऐसा नहीं है। साथ देने वाले बल्कि दूर के लोग आ जाते हैं जिस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। कभी भी किसी का साथ दीजिए, पर अपना इमेज गिराकर हेल्प करो, पर अपने सम्मान को गिराकर नहीं, स्वाभिमान को गिराकर नहीं। और आजकल कोई किसी के भरोसे नहीं है, क्योंकि अगर कोई जहाँ नहीं रहता है वहाँ भगवान रहते हैं। सबका मदद हो जाता है, काम हो जाता है, और भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। आपके सपनों में, आपकी दुनिया में ये जरूर दर्शन देते हैं कि जहाँ कोई नहीं होगा तहाँ हमें याद करना। वहाँ ज़रूर आपका इज्जत पार होता है, ढक जाता है। इसलिए कभी ज़्यादा दोस्ती पर भी इतराना नहीं चाहिए।